मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं रोकेगी, क्योंकि उसके शुरुआती नतीजे अच्छे हैं। इस घोषणा से कुछ दिनों पहले केंद्र ने कहा था कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रायोगिक चरण में है और इससे जीवन के लिए घातक जटिलताएं पैदा होने की आशंका है। ऑनलाइन प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि एक मरीज जिसकी हालत गंभीर थी, उसे प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही जाँच के चलते राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले ज्यादा हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के बयान के बाद प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भ्रम था और कहा कि उन्हें फ़ोन कॉल आने शुरू हो गई कि क्या दिल्ली सरकार इनका परीक्षण रोक देगी। उन्होंने कहा, हम प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं रोकने वाले हैं। हमें थेरेपी के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हालांकि ये प्रायोगिक स्तर पर है। इस थेरेपी के परिणाम अब तक अंतिम नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही समाधान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण कराने को लेकर उसकी अनुमति प्राप्त है वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास आवश्यक अनुमति नहीं है उन्हें ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से ठीक हुए 1100 लोगों से जिंदगियां बचाने के लिए अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा, मुझे खुशी है कि कोविड-19 से ठीक हुए लगभग सभी लोग अपना प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली में बृहस्पतिवार रात तक कोविड-19 के 3515 मामले सामने आए, जिनमें से 1100 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2362 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा, जब हम ये संख्या देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में हम बड़े पैमाने पर जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम दिल्ली में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 2300 कोविड-19 जाँच कर रहे हैं, जबकि देश में प्रत्येक 10 लाख पर करीब 500 की जांच हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार और निश्चित क्षेत्रों की पहचान कर रही है, लेकिन ये संख्या पिछले कुछ दिनों में घटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को वापस लाने के लिए दिल्ली सरकार शुक्रवार को 40 बस भेजेगी। उन्होंने कहा, मुझे कोटा में फंसे छात्रों और उनके परिजन से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हम उन्हें वापस लाने के लिए आज यानी शुक्रवार को 40 बसें कोटा भेज रहे हैं। कल तक वो दिल्ली लौट आएंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली लौटने पर छात्रों को 14 दिन के लिए पृथकवास में रहना होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के विषय पर अन्य राज्यों से बात कर रही है और जल्द ही विस्तृत योजना लेकर आएंगे। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से जहां है वहीं रहने और उचित योजना के क्रियान्वयन तक लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे मुफ्त राशन को दोगुना कर 10 किलोग्राम किए जाने और साबुन, तेल, नमक जैसी रोजाना के इस्तेमाल की चीजों वाली एक किट भी उनके बीच वितरित किए जाने की घोषणा की। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।